बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज जो बना रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार डिश है, मिक्स सब्ज़ी की भुजिया, जो बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स सब्ज़ी की भुजिया, जो मैं आपको बनाना बताऊँगी। और इसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो सब आपके सामने है। हाफ़ केजी तकरीबन मैंने आलू लिए हैं, जो मैंने चॉप कर लिए। 2 दरमियाने साइज़ की गट्ठी ली थी मैंने मेथी की। 2 गाजर लिए, 1 प्याली जो है मटर लिए हैं। 3 दरमियानी साइज़ के मैंने बैंगन लिए लंबे वाले, जो मैंने इस तरह से चॉप करके पानी में डिप किए हुए हैं। 2 मीडियम साइज़ के अनियन, 4 टमाटर, 4 से 5 आप ले सकते हैं। 4 हरी मिर्चें ली हैं जो मैंने चॉप कर ली। 1 प्याली इमली का पल्प लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जो है कुटा भुना धनिया और 1 टेबल स्पून ही मैंने सूखा हुआ पुदीना लिया है। और मैंने लिया है इसके साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने अपना ज़ीरा शामिल किया। इसी के साथ ही मैंने इसमें प्याज शामिल किया है। प्याज के साथ मैं इसको अच्छी तरह से कुक करूँगी। 2 से 3 मिनट में इसको कुक करूँगी। प्याज जो है गोल्डन की तरफ आ रही है। इसी के साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। और इसके साथ मैंने जो सूखा हुआ पुदीना लिया है वो शामिल करके मिक्स करूँगी। पुदीने की इस टाइम पर बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। आप इसको ऑयल में इस तरह पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू होती है। बाकी जो मैंने सूखे मसाले लिए हैं वो सारे मैंने शामिल किए। आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मेरे मसाले जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन जाएं। 3 से 4 मिनट में इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। और ये भुनाई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह देखें बहुत अच्छे से मसाले भुन गए हैं। ऑयल जो है इन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। इसी के साथ में इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी, टमाटर शामिल कर दूंगी और बहुत अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करूंगी। इसके साथ ही मैं इनको भून भी लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाऊंगी। 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भुनाई के साथ पकाना है ताकि मेरे टमाटर जो है वो गलना शुरू हो जाएं। कवर कर मैंने 5 मिनट इसको पकाया तो देखिए मेरे टमाटर नरम पड़ गए हैं। अब इसी दौरान पर मैं इसके साथ में मेथी शामिल कर रही हूँ। मेथी भी इसके साथ में कुक हो जाएगी और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। मेथी को अच्छी तरह से मिक्स कर मैं कवर कर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको कवर कर रही हूँ। कवर करने के बाद ये देखें मेरी मेथी जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गई है और टमाटर भी मेरे गल गए हैं। और इतनी मज़ेदार घर में खुशबू हो रही है इस मेथी की कि बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। इसी के साथ अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं गाजर जो मैंने चॉप किए थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद आलू शामिल कर रही हूँ। आलू शामिल कर भी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर इसकी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। हम भुनाई भी करते जाएंगे 2-2, 3-3 मिनट और चीज़ें शामिल करते जाएंगे ताकि हमारी हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसके साथ ही मैंने जो बैंगन लिए थे बैंगन शामिल किए और इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी और इसकी मिक्सिंग करूंगी। आप चाहें तो इसमें बैंगन के साथ में आप गोभी या फिर और वेजिटेबल्स जो है वो शामिल कर सकते हैं। मुझे गोभी बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं शामिल नहीं करती। इसके साथ ही मैंने अब इसके अंदर मटर शामिल किए हैं और इसके ऊपर मैं अपना कुटा भुना धनिया डाल रही हूँ। मैं अभी मिक्सिंग नहीं करूँगी, कवर कर इसको 10 मिनट के लिए पकाऊँगी। 10 मिनट बाद मैंने कवर हटाया और अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट की। बहुत ही कोई मज़ेदार खुशबू आ रही है और जो है मेरी सब्ज़ी तकरीबन गल रही है। सिर्फ थोड़ी ही बाकी रह गए हैं आलू में कसर, बाकी जो है मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छे से रेडी हो रही है। अब इसके अंदर मैंने जो इमली ली थी उसका मैंने पल्प निकाल लिया है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसका इमली का पल्प इसके अंदर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग एंड भुनाई करनी है।
ताकि हमारी हर चीज़ में इसका मज़े से अच्छे से फ्लेवर शामिल हो जाए। 10 मिनट में इसको कवर कर फिर से पकाऊंगी। 10 मिनट बाद मैंने कवर हटाया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से गल गई है और इसके अंदर बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये मैंने आलू लिया और मैं इसको चेक कर आपको दिखाती हूँ। आलू जो है वो कम्प्लीटली गल गया है, बहुत इजीली नाइफ़ इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है और ये मेरी सब्ज़ी जो है तकरीबन रेडी हो गई। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। ये मेरी सब्ज़ी कम्प्लीटली रेडी है। मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें मेरी सब्ज़ी कंप्लीट लुक के साथ आपके सामने मौजूद है। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को यह रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।